आधुनिक भारत के इतिहास में हम यूरोप कंपनी का आगमन की बात करेंगे। वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में और पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को अल्मीडा। और वही बात करेंगे वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया था वो जमोरिया ने। अब हम बात करेंगे यूरोपीय में कौन कौन से और स्वतंत्रता और पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे और अंत में आया। हम बात करेंगे वहीं यूरोप से जो फ्रांसीसी स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए और 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक और वास्को डी गामा भारत की कालीकट और बंदरगाह पर पहुंचा। वहाँ बात करेंगे तो भारत में पुर्तगाली के पश्चात डचों का आगमन हुआ। फिर उसके बाद ब्रिटिश 1599 ईस्वी में गवर्नर एडवेंचस नाम से विख्यात है कुछ व्यापारी ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मार्वेंट ऑफ लंदन ट्रेड टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की थी। और वही बात करेंगे हम अंग्रेज के बाद डेनिस आए। डेनिस कब आए? 1616 ईस्वी में भारत आए थे। जब भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय लोग फ्रांसीसी थे और फिर उसके बाद फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। वो कौन थे? राजा लुई के शासनकाल के दौरान भारत का साथ व्यापार करने के लिए किया गया। जब 1668 ईस्वी फ्रांसीसी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। 1679 ईस्वी में मुसलीपट्टनम पे एक फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया। अब वही हम बात करेंगे कि रेगुलेटेड 1773 द्वारा एक कलकत्ता में उच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट को स्थापना किया गया। वहाँ भारत दंड संहिता और 1860 ईस्वी में लागू की। रेगुलेट एक्ट 1773 कहाँ? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की। भारतीय दंड संहिता की 1860 ईस्वी में लागू की। उन्होंने 1860 ईस्वी में भारत दंड संहिता के 1861 ईस्वी में पुलिस विभाग का गठन किया। अब वही बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित की थी, ना कि रॉबर्ट क्लाइव ने। एक बड़ी समस्या थी कि ब्रह्मांड पंडित और धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून का अलग अलग व्याख्या कर रहे थे। तो वही बात करेंगे खत्म करके सामूहिकता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकल्प तैयार करने का काम सौंपा। फिर काम सौंपने के बाद एन.बी. हल्डेन ने एक संकल्प का अंग्रेज से अनुवाद किया। तो 1768 तक कानूनी और न्यायाधीशों के लिए मुसलीपट्टनम और कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली। और 1773 में रेगुलेट एक्ट के तहत एक नया उच्च न्यायालय की स्थापना की। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली और अदालत और सदर निजागत अदालत का भी स्थापना की। जब हम बात करेंगे भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, उनके नाम से ही जाना जाता है। इकट्ठा करना न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों को दरोगा की सहायता से जिले कानून व्यवस्था बनाए। और वही बात करेंगे कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता संरक्षण का नया केंद्र बन गया। पुरानी सभा केंद्र को हाशियों पर ढकेल दिया। अब वहीं ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर प्रांतों में एक शाखा हटा दिया। वो क्या थे? अवध। तो ब्रिटिश द्वारा कुशासन का एक बहाना लेकर अवध के शासन को हटा दिया।
तो ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848-1856 ईस्वी का। तो 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ और कुशासन को आधार बना लिया। और उसी समय पे विभगत का सिद्धांत डॉक्टर ऑफ लेब्स के आधार पर कई राज्यों को ब्रिटिश भारत में मिलाया। आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति के नाम से दिया गया। इस सिद्ध तर्क पर आधारित था, किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाती थी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक नई रियायतें, जैसे सावलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में और सतारा 1848, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेज़ के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में जब कंपनी की अवध की भी अपने नियंत्रण में ले लिया तो अंग्रेज़ ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध को जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा, तो अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हुए।